हाय एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट COQP 12। सो काफ़ी सारे बच्चों के हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे, मेल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि मैम COQP 12 कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। अब आप में से काफ़ी सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको आइडिया होगा कि COQP 12 क्या है, और काफ़ी सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या है। सो ये वीडियो उन दोनों ही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जिनको नहीं पता है COQP 12 क्या है तो उनको आइडिया लग जाएगा कि ये क्या है, और जिनको पता है उनको और डिटेलिंग मिल जाएगी इस कोड के बारे में, राइट। सो इस वीडियो को एंड तक देखना आप लोगों को जरूरी है ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए ऑल अबाउट COQP 12। नाउ लेट मी टेल यू कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन CUET के थ्रू करना चाहते हैं, तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उसके लिए आपका एक स्पेसिफिक कोड है। तो अगर आप CUET PG के थ्रू किसी भी सब्जेक्ट के लिए जाते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट का कोड पता होना चाहिए। तो अगर आप CUET PG के थ्रू जनरल MBA करना चाहते हैं तो आपके पास जो कोड है वो है COQP 12। नाउ आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कशन करने वाले हैं इसके बारे में कि कौन COQP 12 एग्जाम दे सकता है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, इसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, मार्किंग स्कीम क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसके थ्रू एडमिशन ले लेती हैं, कौन से बच्चे इस एग्जाम को देंगे और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, मोड ऑफ एग्जाम क्या रहने वाला है, या फिर आप कैसे इसको प्रिपेयर करोगे। सो लेट अस डिस्कस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि COQP 12 कौन दे सकता है। देखो, अगर कोई भी बच्चा विलिंग है, जनरल MBA करना चाहता है, वो मार्केटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट में जाना चाहता है, टूरिज्म में जाना चाहता है, ट्रेवल एंड होटल मैनेजमेंट में जाना चाहता है, बिजनेस एनालिटिक्स में जाना चाहता है, सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना चाहता है, कोई भी जनरल MBA का कोर्स करना चाहता है तो वो इस एग्जाम को दे सकता है, राइट। नाउ अब बच्चे पूछते हैं कि मैम हमारे लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। सो देखो, अगर आप UG के लिए प्रिपेयर करते हो, CUET UG के लिए, तो आपको 12th पास होना जरूरी है। अगर आप PG के लिए जाना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट ग्रेजुएट हो, है ना, या फिर आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री हो, तो फिर आप इस को दे सकते हैं। एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है एक्चुअली में, अगर मैं बात करूं इंडिविजुअली CUET PG के लिए किसी भी एज लिमिट पर बाहर नहीं लगाया गया है। बट अगर आप इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज पर जाते हो तो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज बोलती हैं कि हम इतने साल के बाद वालों को नहीं लेंगे, उतने साल के बाद वालों को नहीं लेंगे। तो अगर आप COQP 12 करना चाहते हैं थ्रू CUET PG तो आप एटलीस्ट उस यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी COQP 12 कोड एक्सेप्ट कर रही है उस यूनिवर्सिटी में जाकर के देख लेना कि उन्होंने कोई बार तो नहीं लगाया हुआ है, कोई एज उन्होंने स्पेसिफिकेशन तो नहीं दिया हुआ है कि इस एज के बाद वालों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये आपको यूनिवर्सिटी ही बता पाएंगे, अदरवाइज CUET की तरफ से आपके ऊपर कोई भी बार नहीं है। नाउ लेट्स टॉक ऑफ दिस कि मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है अगर आप इसका पेपर देते हो तो देखो, आप CUET का कोई भी पेपर दे रहे हो, आपको हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलता है, हर एक गलत क्वेश्चन के लिए -1 नंबर मिलता है, और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स दिए जाते हैं, राइट। नाउ अब बच्चे पूछते हैं कि मैम एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स का आएगा, क्या टाइमिंग रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, ऑल टोटल आप किसी भी पेपर को दे रहे हो, आपके 75 क्वेश्चन रहते हैं, 300 नंबर का रहता है और 105 मिनट का आपका पेपर होता है। अब माइट भी आगे कोई अपडेट आती है तो वो आपकी ऑब्वियसली कुछ चेंजेस शो कर सकती है। CUET 2023 की बात करूंगा अगर मैं PG की, तो उसमें पहले 100 क्वेश्चन हुआ करते थे, 400 नंबर का पेपर होता था और टाइमिंग आपका 1 घंटे का था, राइट। लेकिन अभी इन सबको रिड्यूस कर दिया गया है और रिड्यूस होकर के 75 क्वेश्चन, 300 नंबर और 105 मिनट कर दिया गया है। पहले क्या होता था, जब आप पेपर्स के लिए जाते थे, अलग अलग पेपर्स के लिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए, तो आपका 25 क्वेश्चन जो था स्पेसिफिकेशन में जनरल पेपर आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सिर्फ जो आपके कॉमन पेपर्स होते हैं उसमें आपका ऑल टोटल जनरल पेपर रहता है। वरना अगर आप किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट क्योंकि आप यहां पर जनरल MBA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका सिलेबस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। Now, let's see this कि अगर आप सिलेबस जानना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है। Now, if any one of you are willing कि CUET PG के थ्रू आप जनरल MBA के लिए जाओ, COQP 12 कोड के लिए जाओ, तो आपको लैंग्वेज प्रिपेयर करनी पड़ेगी। कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। दूसरा सब्जेक्ट है आपका मैथ्स, इसके अलावा आपका रीजनिंग भी होता है, DI भी होता है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर इंग्लिश की बात करें हम लोग तो इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, यूजेज ऑफ एरर, पैराजम्बल, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस, ये सब आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आप हिंदी चूज करते हैं अपनी लैंग्वेज में तो आपके पास हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम,
वही रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस आप बोल सकते हो। वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम, मुहावरे और कहावतें, ये सब आपसे पूछी जाती हैं। वहीं अगर हम मैथ्स के सिलेबस के लिए जाते हैं तो मैथ्स में या क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आपका पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आता है, राइट। और ट्रेन के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जनरली अगर आप 6 to 8 वाली मैथ्स की बात करो तो वो आपसे यहाँ पर बेसिकली पूछी जाती है। फिर आती है बात आपकी रीजनिंग की, जो थर्ड पेपर, मतलब इसी में ही आपको जो थर्ड सेक्शन मिलने वाला है दैट इज ऑफ रीजनिंग। एक तो लैंग्वेज का हो गया, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हो गया, एक रीजनिंग का हो गया, जिसमें आपका रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट्स, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट्स, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फरेंसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, ये सब पूछा जाता है। अगर हम डीआई के ऊपर चले जाते हैं तो डीआई में पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, टैबुलर चार्ट्स, मिक्स्ड ग्राफ, डेटा सफिशिएंसी, ग्राफ नंबर सिस्टम, टैबुलेशन, सेट्स एंड वेन डायग्राम्स, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप जा रहे हो सीयूईटी पीजी के थ्रू COQP12 प्रिपेयर करने के लिए तो आपको ये सारे सेक्शंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे। लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर लीजिएगा, रीजनिंग आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको पढ़नी पड़ेगी और डीआई स्पेसिफिकली आपको पढ़नी पड़ेगी। अब क्योंकि 75 क्वेश्चंस है तो किसी चीज का स्पेसिफिकेशन नहीं है कि किस पोर्शन से कितना आपका क्वेश्चन आएगा, ज्यादा कम का रेशियो वैसे चलता रहता है, कोशिश इनकी यही रहती है कि ये इक्वल डिवीजन करें, राइट। लेकिन आपका पेपर वैरी करता रहता है, हर साल वैरी होता हुआ देखा गया। कभी कभी आपके डीआई के क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिल जाते हैं, कभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, कभी लैंग्वेज के। तो ये डिपेंड करता है एज पर द वन हुज जस्ट क्रिएटिंग द क्वेश्चन पेपर। तो आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करके जाओगे। नाउ लेट्स टॉक ऑफ दिस कि कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं जो इसके थ्रू पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो COQP12 कोड एक्सेप्ट करती हैं। देखो BHU सबसे फेमस, ये आपका COQP12 एक्सेप्ट करती है। देन आता है आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये भी आपका एक्सेप्ट कर लेती है। और सबसे ज़्यादा फेमस आपका यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है दैट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस टेस्ट, वो भी अब इसके थ्रू पार्टिसिपेट कर रहा है। बट ये 2024 में कर रहा था, 2025 में करेगा कि नहीं करेगा देयर इज अ डाउट। बट अभी हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि यस दिस इज द पार्टिसिपेटिंग वन। नेक्स्ट आता है हमारा कि हम इसके बाद क्या कर सकते हैं। देखो अगर आप MBA कर रहे हो तो MBA का बहुत स्कोप है, राइट। तो आप चाहो तो आप कॉलेज प्लेसमेंट भी ले सकते हो। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, आपके इंटरव्यूज अच्छे जाते हैं तो कॉलेज प्लेसमेंट भी हो जाता है। कई बार अगर आप कॉलेज प्लेसमेंट नहीं भी ले रहे हो तो भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिल जाती हैं। आप PhD भी कर सकते हैं इसके बाद अगर आप करना चाहें तो। देन आफ्टर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि बहुत सारे लोग बिजनेस में उतर जाते हैं कुछ महीने की जॉब करके। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं इसके बाद। नेक्स्ट इज कि अगर मैं मोड ऑफ पेपर की बात करूं और मुझे COQP12 देना है तो मेरा पेपर कैसे होगा, क्या वो ऑफलाइन होगा, हमें एक पेपर दिया जाएगा, OMR शीट दी जाएगी, उसको फिल करना होगा, नहीं। आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर स्क्रीन आपके पास होगा, माउस के थ्रू आपको अपने आंसर्स को क्लिक करना पड़ेगा और पूरा पेपर आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। सो इट विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली विच इज ऑल्सो नोन एज CBT। बाकी आपका जो पेपर होता है वो आई वुड से कि बाइलिंगुअल ही होता है। फिर लास्ट इन्फॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना है तो मैं इसके लिए कैसे प्रिपेयर करूं। सो देखो ऑब्वियसली आप अगर भटकना नहीं चाहते इधर उधर, वैसे तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अलग अलग बुक्स ला करके स्पेसिफिकली पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ बुक्स जो कि अवेलेबल हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। बट अगर आप स्पेसिफिकली कहीं से पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक ही जगह से आपको हर चीज़ मिल जाए, स्पेसिफिक टीचर्स प्रोवाइड कर दिए जाए, स्पेसिफिक कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाए, तो आप अडर 24/7 की ऐप पर जा सकते हो जहां पर आपको CUET PG 2025 का एस्पिरेशन बैच मिल जाएगा फॉर COQP12 जनरल MBA के लिए। सो आप अगर इस बैच का एक्सेस करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकती हूँ। सो सपोज अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो चाहता है कि वो COQP12 कोड खुद दे, ठीक है, CUET 2025 के लिए, तो वो अड्डा की ऐप पर जाएगा। आपके पास अगर फ़ोन है आप अड्डा की ऐप को इंस्टॉल भी कर सकते हो। देयर इज लाइक सो मच थिंग्स यू कैन सी, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप देख सकते हो तो आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा और वहीं पर ही स्टोर पर आपको स्पेसिफिक बैच भी मिल जाएगा। बट अगर आप ऐप नहीं इंस्टॉल कर पा रहे हो फॉर सम ऑफ द रीजंस तो आप डायरेक्टली गूगल पर जा करके भी सर्च कर सकते हो। यू विल गेट अड्डा का इंडियाज़ लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म। जैसे ही आप इस पे जाओगे आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा, आप ऑल कोर्सेज पे चले जाना। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज पे जाओगे, ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पर देखोगे आप
कि एक यूजी पीजी का सेक्शन आता है आपके पास, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ बिकॉज इट्स नॉट क्लियरली विजिबल ओवर हियर, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, अडर 24/7 की ऐप पर आप जाएंगे, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। सो लेट मी जस्ट सी कि ये सर्च पे चला जाए। आपको इसके बाद ऑल कोर्सेज पे ही जाना है, आप यूजी पीजी एग्जाम्स के लिए जा सकते हैं, देन आप पीजी सेक्शन के लिए जाएंगे। जैसे ही CUET पीजी के लिए जाएंगे आप, तो आपको यहाँ पर 11, 12 और LAQP01 कोड भी मिल जाएगा, इवन आपको COQP10 कोड भी मिल जाएगा, है ना। और भी अगर आप नीचे जाना चाहते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ना, आप बुक्स देख सकते हो, बुक्स भी अवेलेबल है। बट इफ़ यू वांट टू गो फॉर COQP12 तो आप इसके लिए जा सकते हैं। ये आपका 5 जून से स्टार्ट हो रहा है, 100 सीट्स है। आपका जो टाइमिंग है वो 8 बजे से लेकर के शाम के 11 बजे तक का वेरिएशन में रहने वाला है। और इवन इसमें आपको काउंसलिंग, PDF नोट्स, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस और एक्सपीरियंस फैकल्टीज मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में अगर आप नीचे जाएंगे तो यूल गेट द स्टडी प्लान ऑल्सो फ्रॉम हियर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका पूरा का पूरा स्टडी प्लान देखिए, DI का, क्वांट का, इंग्लिश का, रीजनिंग का यहाँ पे मेंशन है ना। बच्चों को लग रहा होगा कि यहाँ पर जो बैच है उसका प्राइस 11,250। सो अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो इस बैच को लेना चाहता है और वो चाहता है कि उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये मिल जाए, सो आप यूज कर सकते हो एक कोड, दैट इज Y484। यू विल बी गेटिंग इट इन द लेसर प्राइजेस। तो देखो आपको ये बैच जो है वो कितने का मिल जाएगा, 10,985 रुपीज़ का। सो इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस बैच यू कैन गो विद दिस। आप इसके लिए जा सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट और डिटेल्ड प्रेपरेशन करवाई जाएगी। और ये जो आपका बैच है इसकी वैलिडिटी 11 महीने की है। सो आई होप गाइज आपको इसकी क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आपको यहाँ पर स्पेसिफिक टीचर्स मिलेंगे जो आपको इंडिविजुअल सेक्शंस पढ़ाएंगे और भी डिटेल में पढ़ाएंगे। हमारे जो बैचेस होते हैं उसमें हम बच्चों को कोशिश ये करते हैं हर दिन जो पढ़ा रहे हूँ उसका स्पेसिफिक DPP दें, जिससे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें और आपका थोड़ा सा जो कंटेंट का ब्रॉड व्यू है वो आपको मिल पाए और आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सके। इवन हम यहाँ पर बच्चों को टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं जो कि उनको वही फील देती हैं जो कि उनको एग्जाम के लिए मिलता है। जैसे अगर आप एग्जाम देने के लिए जाते हो CUET PG का, तो आपको नहीं पता कि वहाँ पर किस तरह की स्क्रीन आपको दिखेगी, कैसे आपको क्वेश्चन दिखेंगे, तो वो पूरा फील हमने प्रोवाइड करने की कोशिश करी है थ्रू आवर टेस्ट सीरीज, जो आपको हमारे इंडिविजुअल बैचेस के साथ फ्री में मिलती है। सो अगर आप इसका पार्ट बनते हैं तो आपको इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड मिलेगी। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। बाकी अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो इस बैच को लेना चाहता है विद लेसर प्राइजेस, तो वो Y484 कोड को यूज कर सकता है। विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, बट इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन so that I can give you a clear information or the clear explanation about that. Thank you.